करने के लिए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए शिव मंदिर तक जाता है। उस पत्र में हम उस पत्र को टीवी पे नहीं दिखाएंगे, बस नाम पढ़ देंगे और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने हृदय की भी लिखी है। नाम वगैरह दिखा दो भले टीवी पर। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से बाबा की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने हरिद्वार गए थे। मैं सुबह हर रोज घूमने जाता हूं, रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है। खड़े होकर बाबा से प्रार्थना करता हूं, बाबा एक गलती जो मेरे नाती ने करी, उस गलती को आप भी क्षमा करना। उस गलती के कारण उसको कष्ट हो रहा है, पर आप क्षमा करो, ये निश्चित है। आप कृपा करोगे, निश्चित है। उन्होंने बार बार इस लाइन पर लाइन खींची गई है कि मेरे उसकी गलती को क्षमा करना। उसने गलती कर दी, पर अब कष्ट भी तो, परेशानी भी तो उसी को है। हम यहाँ बाबा से यही प्रार्थना करने आए। बाबा, जीव निंदा कर देता है, जीव शिव की निंदा कर देता है, जीव शिव महापुराण की निंदा कर देता है, जीव शंकर की कथा की निंदा कर देता है, जीव देवादिदेव महादेव की निंदा कर देता है, मंदिर देवालय की निंदा कर देता है। और उस जीव को जब फिर कष्ट का अनुभव होता है, तब आखिरी में विचार करता है कि वो कष्ट क्यों हुआ। बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं कि जो नाती इतना कष्ट में हो गया था और बाबा की कृपा से जब कुबरेश्वर धाम का स्मरण कर कर कथा को सुनकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, तब बाबा ने उसको क्षमा कर दिया और बाबा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व है। बैठो बाबा जी, बैठो माता जी, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। ये शिव तत्व है हमारा। कहने वाला कह देता है, बड़ी मस्ती में कह देता है साहब, बड़ी मस्ती में, बड़ी अलमस्ती में लोग कहकर चले जाते। पर रोज प्रतिदिन आरती के बाद हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं, सुनिए ना। आरती के बाद क्या कहते हैं कि जितना समय कंकर संकर की भूमि पर रहना, उतना समय आप भजन करना, मंत्र जपना, नाम जपना, स्मरण करना, क्योंकि बाबा ने ना जाने क्यों आपको पकड़कर यहाँ बुलाया है, ये वही जान सकता है। आरती के बाद हम प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि कोई व्यर्थ बात में ना पढ़कर भजन करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, भजन करना। जितना कर सकते हो करो, जितना स्मरण कर सकते हो। बहुत दुखी थे कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, धर्मात्मा आते हैं, संकीर्तन करने वाले आते हैं, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चोटे भी बहुत सारे आते हैं। पर आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोटे, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं, क्योंकि कथा का अनाउंसमेंट तो यहीं से होता है कि कथा वहां होगी, तो ढूंढते ढूंढते चोर हम तो पहुंच जाते हैं, उनको मांग में भीड़ आती है। पर ये चोर इतनी चेन, इतने मंगलसूत्र, इतने मोबाइल, इतने पर्स चुराने के बाद भी आज भी चोटे की चोटे ही है। आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आज भी ये चोर की चोर हैं।
और आपका अगर एक बैग चले भी गया, एक हैंडसेट चले भी गया, आप रो भी लिए, एक चेन गई भी सही, परंतु मेरे बाबा ने पहले अगर 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम की बनवा कर तेरे गले में डाल दी। और वो चोर का प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोटा की चोटा ही दिया, जिंदगी भर वैसे ही रहे। कई लोग कह रहे थे गुरुजी वो बाहर प्रशासन द्वारा पुलिस के जो गार्ड लगे हुए हैं पूछताछ कार्यालय में, वो बहुत अनाउंस करते रहते हैं कि साहब उनका ये बैग खो गया। आज भी कोई अनाउंस हो रहा था कि भैया तुम ले जाओ सामान, पर बैग में कागज हो वो कम से कम ले जाओ। एक कोई की आंख में आंसू थे कि सब ले गया, कुछ ना बचा। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस पावन भूमि पर कथा सुनने के लिए आए, जिसके पास में टिकट नहीं हो, टिकट का पैसा नहीं हो, ओढ़ने का कम्बल नहीं हो, तन पे पहनने की साड़ी नहीं हो, पैंट शर्ट नहीं हो, घबराना मत, कार्यालय पर जाकर लिखा देना, तुम्हारा टिकट भी हम कराएंगे, कम्बल भी बाबा देगा और कपड़े भी बाबा देकर भेजेगा। 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितने भी, अगर तुम्हारे पास में जाने का भी टिकट नहीं हो और अगर कोई ले गया हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिताजी कुबेर भंडारी, ये महादेव बैठा। तुम इस विचार में रहना कि तुम अपने मायके आई हो, ये मायका है तुम्हारा कुबेरेश्वर महादेव। तुम अपने मायके में आई हो और जहां पिता रहता है वहां पे कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। ओढ़ने का कम्बल भी नहीं हो ट्रेन में जाने के समय पर, और अगर ट्रेन में जाने के लिए तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो, सामान नहीं हो, चिंता मत करना, बस कार्यालय पर जाकर बोल देना कि हम इस वहां से आए थे और हमारा टिकट नहीं है। हमारा कोई भी सदस्य यहाँ से कथा पूरी होगी 22 तारीख को, हम 23 तारीख से यही करेंगे, आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर भेजकर आपका टिकट दिलवाकर आपको ट्रेन में बिठवाकर आपके गांव भेज देंगे। चिंता नहीं करना, चोर लेकर गया है ना, उसको ले जाने दो, उसकी चिंता नहीं है। पर विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर, चिंता कर कर बिल्कुल आंख में आंसू भरकर मत जाना, बहुत खुश होकर जाना मेरे बाबा के दरवाजे से, तो वो खुश होकर वापस बुला लेगा अपने दरवाजे। प्रसन्नता में जाना, प्रसन्नता में। और दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, आप शिव के तत्व को जानो। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है भाई। हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं, तब कहीं इस पुराण के सामने और कुबेर भंडारी के सामने बैठने का मौका मिलता है। नामदेव जी चले गए तब समझ में आया कि ये संत नामदेव जी हैं। रामकृष्ण परमहंस चले गए जब समझ में आया ये रामकृष्ण परमहंस है। चैतन्य महाप्रभु जी चले गए तब समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं। मीराबाई चली गई तब समझ में आया कि ये मीराबाई है। कर्माबाई चली गई तब समझ में आया कि ये कर्माबाई है। जब तक थे तब तक दुनिया के लोग उनको भजन तक सही से नहीं करने देते थे। आप भी चिंता मत करना, भक्ति में इतने डूब के रहना कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें कि शिव की भक्ति वो करते थे।